हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोगों ने अकाउंट्स में सिंगल एंट्री सिस्टम में 12th तक कर लिए थे। आज हम लोग करने वाले हैं बेटा 13, 14 और 15 और लास्ट 16 और 17, फिर आपका पूरा कोर्स अकाउंट का कंप्लीट हो जाएगा। मैंने स्टैटिस्टिक के वीडियोस भी बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। आपको कोरिलेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 दो बनाए हैं। थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड का बचा है, तो कोरिलेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से मैं बिजनेस और इकोनॉमिक्स के भी जो लास्ट चैप्टर से एग्जाम में आ रहे हैं, जो आपको ज्यादा मार्क्स के, उनके भी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगी। ठीक है, इसलिए चैनल के साथ बिल्कुल बने रहना है। ठीक, नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। टीएस अग्रवाल सिंगल एंट्री सिस्टम। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ अभय हु कीप book on single entry system ascertain the profit or loss for the year 2023-24। देखो बेटा, आपको दो इंफॉर्मेशन दिए, एक अप्रैल 2023 और एक 31 मार्च 2024। यानी कि मुझे ओपनिंग कैपिटल भी निकालना होगा और क्लोजिंग कैपिटल भी निकालना होगा। अभय withdrew 4,100 during the year to meet his household expenses, पर्सनल है ना, घरेलू खर्चे, ड्रॉइंग है। He introduced 300 rupees as fresh capital on 15th January 2024। 15 जनवरी को हमने एडिशनल कैपिटल लगाई 300 रुपए। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सिर्फ 300 रुपए, हाँ लगाए हैं। और मशीन और फर्नीचर पे डेप है। ठीक, तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज एट 1 अप्रैल 2023 ओपनिंग वाले से स्टार्ट करते हैं। पहले ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। देखो, मशीन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8,000। ये मशीनरी 8,000। फिर फर्नीचर 2,000, स्टॉक 7,000, सन्ड्री डेटर्स, ये सब हमारी एसेट्स होती हैं, 4,000। और बेटा बैंक बैलेंस क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी साइड का ही है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट है। बैंक बैलेंस क्रेडिट यानी कि ये ओवरड्राफ्ट है, ध्यान रखना। 200 रुपए। और सन्ड्री क्रेडिटर्स ये 5,000। ठीक है, यहां से ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे। अब क्लोजिंग कैपिटल का कर लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल मशीन 8,000 की है, लेकिन उस पे डेप होगा मशीन पे 10%। ठीक है, तो लेस 10% डेप। जो भी एडजस्टमेंट होते हैं सब कौन से वाली में करते हैं, क्लोजिंग में। 800 रुपए माइनस होंगे, बाहर आएंगे 7,200। फिर फर्नीचर 2,000 और फर्नीचर पर कितना है बेटा, 5% का डेप है, लेस 5% डेप। ठीक है, तो 10% 200 होगा, तो 5% कितना होगा बेटा, 100 रुपए, यानी कि 1,900। फिर स्टॉक 5,000। फिर डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री मतलब क्या होता है, बहुत सारे जिनसे हमें पैसे लेने, अलग अलग व्यक्ति के नाम है ना, तो हमने सन्ड्री लिख दिया। अब देखो, बैंक बैलेंस डेबिट, डेबिट है मतलब असेट साइड लिखेंगे, ये ध्यान रखना। इस सवाल में सबसे मेन चीज थी, बैंक बैलेंस डेबिट लिखा है मतलब असेट साइड लिखना है, क्रेडिट लिखा है मतलब लाइबिलिटी साइड लिखना है। 1,800 रुपए। और सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने, 3,500। यहां से कौन सी कैपिटल निकलेगी बैलेंसिंग फिगर में, ओपनिंग। यहां से कौन सी कैपिटल निकलेगी,
क्लोजिंग, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर निकालना है। चलो तो निकालते हैं। सबसे ऊपर 8 और 2 10, 10 और 7 7, 17, 17 और 4 21, 21,000 21,000 में से 5,200 रुपए माइनस हुए तो 15,800। ये हमारी कौन सी आ गई बेटा? ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग निकालते हैं। 5 और 4 9,500, 1,800, 1,900 और 7,200। टोटल आया 20,400, जिसमें से हम 3,500 माइनस करेंगे 16,900। ये कौन सी आ गई? क्लोजिंग कैपिटल, है ना। ओपनिंग भी आ गई और क्लोजिंग भी आ गई। अब क्या करना है? अब हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 का बनाना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल याद है ना, कौन सी वाली? ये वाली 16,900। इसमें ऐड ड्राइंग, क्या ऐड करेंगे? ड्राइंग। तो ड्राइंग दी है बेटा आपको 4,100, 4,100, 21,000। फिर इसके बाद इसमें हम ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल माइनस करते हैं, है ना। लेस, पहले कौन सी माइनस करते हैं? एडिशनल, ठीक है। तो एडिशनल कैपिटल कितने रुपए बोला इन्होंने हमें? 300 रुपए। तो 300 रुपए माइनस हुआ। 0 0, 10 में से 3 गए 7, यहां आ जाएंगे आपके कितने? 0 और यहाँ पे 2, 20,700 रुपए। ये कौन सी कैपिटल आई? एडजस्टेड कैपिटल। फिर इसमें से क्या माइनस करते हैं हम? ओपनिंग कैपिटल। वो कितनी है? 15,800। देन आंसर विल बिकम 20,700 माइनस 15,800, 4,900। ये आपका आ गया प्रॉफिट। क्लियर? क्या आया बेटा? ये आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, पहले एडिशनल माइनस करेंगे, फिर ओपनिंग कैपिटल। एडिशनल माइनस करने के बाद जो आंसर आता है उसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। हो गया 13th। नेक्स्ट 14। चलो पहले रीड करते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू बाय अ शॉपकीपर। फिर अप्रैल 2023 ओपनिंग और क्लोजिंग बनेगी। ड्यूरिंग द ईयर ही विथड्रू 2,500 पर मंथ। पर मंथ दिया है तो इंटू 12 करेंगे। ही ऑल्सो बोरोड फ्रॉम अ फ्रेंड। उनसे अपने फ्रेंड से पैसे उधार लिए हैं 9%, अ सम ऑफ 20,000 ऑन 1 अक्टूबर। तो उसको इंटरेस्ट देना होगा। ही हैज नॉट येट पेड द इंटरेस्ट, बट उसने अभी तक इंटरेस्ट नहीं दिया, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट करके लिखेंगे। और प्रोविजन बनाना है 5% ऑन डेटर फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड असर्टन द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय हिम ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, चलो लाइंस खींचो मेरे साथ। 1 अप्रैल 2023 और 2024 का ही होगा। मेरे पास ऑलरेडी है, मैं सिर्फ इसी को रब कर देती हूँ। फटाफट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। एक अप्रैल का बनाओ, 2023 वो ओपनिंग होगा और 31 मार्च 2024 वो क्लोजिंग होगा। ठीक है, फिर हम
लिखेंगे। क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 14। चलो सबसे पहले कैश किधर आएगा? इधर आएगा कैश 6000। फिर सन्ड्री डेटर्स, जो भी एडजस्टमेंट होते हैं वो किस में होते हैं? क्लोजिंग में, ध्यान रखना है। सन्ड्री डेटर्स 68,000, स्टॉक 59,000, फिर फर्नीचर 15,000, और क्या दिया है लास्ट में? क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स इधर आ जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स 35,000। ठीक है। फिर क्लोजिंग, तो क्लोजिंग में हमें 5% डेटर्स पे बनाना है। सबसे पहले तो कैश है आपका 7,000, फिर सन्ड्री डेटर्स 64,000 लेस 5% प्रोविजन। कितना परसेंट? 5% प्रोविजन। तो 5% 64,000 पे बनेगा, तो 3200, 64,000 इंटू 3200 माइनस 6800, 3200 बाहर आएंगे 6800, है ना। डेटर्स पे प्रोविजन बन गया। फिर बेटा स्टॉक लिखो, मेरे साथ ही करो। स्टॉक लिखो 87,000, फिर फर्नीचर लिखो और लास्ट क्रेडिटर्स इधर लिखेंगे 29,000। ठीक है। यहां से कौन सी कैपिटल आएगी? ओपनिंग, और यहां से क्लोजिंग। क्वेश्चन एग्जाम में 4 मार्क्स या 5 मार्क्स या कुछ टीचर 6 मार्क्स में भी देते हैं। तो बस बेटा आपको अच्छे से लिखना है, कोई भी चीज को छोड़ना नहीं है, पूरा फॉर्मेट बनाओ, नहीं तो उसके भी मार्क्स कट जाएंगे। 68, 6, 59 और 15,000, टोटल आया 1,48,000, और इसमें से 35 माइनस हो गया, तो ये आया आपका 1,13,000, 1,13,000। ये ओपनिंग आ गई। अब क्लोजिंग निकाले, 7,000 प्लस 6,800 प्लस 87,000 प्लस 13,500, तो ये आया 1,68,300, जिसमें से 29,000 हमने माइनस कर दिए, 1,39,300। ठीक है। ये हमारी कौन सी कैपिटल आ गई? क्लोजिंग। अब हमें क्या करना है? अब हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है। सबसे पहले कौन सी कैपिटल लिखेंगे? क्लोजिंग। ये रही 1,39,300। अब ड्राइंग बेटा, तो ड्राइंग 2,500 रुपए पर मंथ बोला है, तो 2,500 इंटू 12, 30,000, 30,000, 30,000 ड्राइंग प्लस किया 1,39,300 में, तो ये आया 1,69,300। फिर एडिशनल कैपिटल ही ऑल्सो बोरोड फ्रॉम अ फ्रेंड। हो, एक चीज लिखना भूल गए हम लोग क्लोजिंग कैपिटल में,
इसके फ्रेंड से उधार लिए थे 20,000 रुपए, 9%, ये तो लिखा ही नहीं। रुको 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 रुको, क्लोजिंग कैपिटल, एक चीज मिस हो गई है ना, क्या मिस हो गया? ड्राइंग दे रखी थी, उसके बाद बोरोड फ्रॉम अ फ्रेंड, है ना, फ्रेंड से पैसे उधार लिए थे, लोन लिखना था बेटा यहाँ पे, लोन फ्रॉम फ्रेंड, है ना, मुझे ध्यान रह गया, एडिशनल कैपिटल है। ही ऑल्सो बोरोड फ्रॉम अ फ्रेंड 9% सम ऑफ 20,000, तो 20,000 का लोन है, ये हमारी लाइबिलिटी हो गई। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, क्यों? क्योंकि 20,000 का लोन हमने 1 अक्टूबर को लिया है 9% से और अभी तक इंटरेस्ट नहीं दिया है, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। He also borrowed from a friend 9% sum of 20,000 on 1st October 2023. He has not yet paid the interest. ठीक है, तो ये लाइन मिस हो गई थी लिखना। तो 20,000 का 9% से तो होता है 1,800 और 6 महीने का होगा 900। अब निकालते हैं हम अपनी कैपिटल, कौन सी वाली? क्लोजिंग। चलो, तो 1,68,300 में से 29,000 तो हमारे क्रेडिटर्स गए और 20,900 का लोन और इंटरेस्ट किया। 1,18,400 ये आएगी हमारी ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, 1,18,400 प्लस 30,000 तो 1,48,400 एडिशनल कैपिटल नहीं है, यही एडजस्टेड कैपिटल आ गई। और इसमें ओपनिंग कैपिटल माइनस करूं 1,13,000 तो आंसर आया 35,400, ये आपका आंसर आ गया। थोड़ी सी चूक से आंसर गलत हो जाता अभी, है ना, लोन दिया था ना, मुझे ध्यान रहा कि वो एडिशनल कैपिटल है, लोन दे रखा था, अपने दोस्त से पैसे उधार लिए थे तो लाइबिलिटी होगी, क्लोजिंग में शो करेंगे। और इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट भी लिखा। फिर अच्छा क्वेश्चन है। और अब जो क्वेश्चन करने वाले हम लास्ट 15th, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम में आएगा 15 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसमें कोई स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं बनाना है। देखो, विकास इज कीपिंग हिज अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू सिंगल एंट्री सिस्टम, हिज कैपिटल 31st March 2023, क्लोजिंग कैपिटल, एंड हिज कैपिटल ऑन 31st, क्लोजिंग नहीं, 23 की दे रखी है ओपनिंग और 24 की दे रखी है तो क्लोजिंग। He further informed you that during the year he gave a loan of 30,000 to his brother on private account and withdrew 1,000 per month for personal purpose. He used a flat for his personal purpose, the rent of which at the rate of 1,800 per month and electric charges at an average of 10% of rent per month were paid from the business account. During the year, he sold his 7% government bonds of 50,000 at 1% premium and brought that money into the business. देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में मुझे कौन सी कैपिटल दे रखी है? क्लोजिंग और ओपनिंग। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, मेरे बिजनेस के अकाउंट से मैं यदि पर्सनल खर्चा करती हूं तो वो सारा क्या कहलाएगा? ड्रॉइंग। तो यहां पे इन्होंने कहा कि हमने बिजनेस के अकाउंट से भाई को पैसे दे दिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दिया, घर का रेंट भर दिया, तो ये सारे पर्सनल खर्चे हुए। यानी कि सबसे पहले मुझे बनाना होगा वर्किंग नोट्स। किस चीज का बेटा? कैलकुलेशन ऑफ टोटल ड्रॉइंग। क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने कहा, क्या क्या कहा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले उन्होंने
30,000 रुपए का तो लोन दे दिया प्राइवेट अकाउंट, ही इज ब्रदर ऑन प्राइवेट अकाउंट, है ना। तो 30,000 रुपए बिजनेस में से निकाल के लोन के दिए, ठीक है, लोन टू ब्रदर। फिर उन्होंने कहा 1,000 रुपए पर मंथ पर्सनल पर्पस के लिए निकाले, 1,000 रुपए महीना, तो 1,000 इंटू 12,000 रुपए पर्सनल यूज के लिए निकाले। फिर घर का किराया दिया, ही यूज्ड अ फ्लैट फॉर हिज पर्सनल पर्पस, रेंट 1,800 रुपए पर मंथ, तो 1,800 इंटू 12। ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं बेटा, ये उन्होंने बिजनेस के अकाउंट में से वहां से पैसे यूज करके किया है, तो ये सारा पर्सनल हो गया, ड्राइंग में कैलकुलेट होगा। और ये रेंट के हो गए, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि हमने 10% ऑफ रेंट, ये हमने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के भरे। तो देखिए आपका रेंट 1,800 है, कितना है रेंट 1,800, यदि मैं 1,800 का 10% निकालती हूं तो 180 रुपए, यानी कि 180 इंटू 12, ये हो गए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ये काय के हो गए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये किसके हो गए रेंट, और ये पर्सनल यूज के लिए निकाले। सिर्फ ये नहीं है, ये सारा टोटल जो खर्चा है ये सारा ड्राइंग में कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये सारी ही चीजें उन्होंने बिजनेस के अकाउंट में से पे किया है। तो बिजनेस के पैसे का यूज आपने पर्सनल किया तो वो सब ड्राइंग कहलाएगा। तो देखो 30,000 प्लस 12,000 प्लस 1,800 इंटू 12, 21,600। हम डायरेक्ट इस 21,600 का भी 10% निकाल सकते हैं, 21,60। तो टोटल ड्राइंग हो गई हमारी 65,760। फिर से समझाऊं बेटा, देखो बिजनेस के पर अकाउंट में से बिजनेस का पैसा हमने पर्सनल यूज के लिए निकाला, 1,000 रुपए महीना, तो 12 से इंटू, जो घर है उसका किराया हमने बिजनेस के पैसे से दिया तो 1,800 इंटू 12, और 10% इलेक्ट्रिसिटी भी भरा है, तो 1,800 रुपए महीना, उसका 10% हुआ 180, तो 180 इंटू 12 इलेक्ट्रिसिटी। चलो अब क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले 31 मार्च 2023 की ओपनिंग होगी और 31 मार्च 2024 की क्लोजिंग होगी, तो 4,25,000 क्लोजिंग कैपिटल। ड्राइंग 65,760 प्लस कर देते हैं 4,25,000 प्लस 65,760, तो ये हो गए 490,760, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आपके पास 7% गवर्नमेंट बॉन्ड है, इसका मतलब बेटा आपने ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है कुछ म्यूचुअल फंड में, ठीक है। इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना, ये इंटरेस्ट रेट है, मतलब जैसे कि मैंने एफडी करा रखी है तो मुझे 10% से इंटरेस्ट मिलेगा, इस लाइन का हमें कोई मतलब नहीं है। फिलहाल हमने 7% गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद रखे थे जिनकी वैल्यू थी 50,000 रुपए। कितनी थी बेटा 50,000 रुपए। मैंने 1% प्रीमियम पर इन्हें सेल कर दिया, तो 50,000 रुपए 1% प्रीमियम मतलब 1% का प्रॉफिट पर सेल कर दिया, तो 50,000 का 1% यानी कि 500 रुपए। मतलब मैंने 500 रुपए के प्रॉफिट पे सेल किया, तो मेरे पास कितने पैसे आए 50,500। ये पैसा मैंने बिजनेस में लगाया। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किए हैं कि हमारा गोल्ड है, ऑर्नामेंट्स है, हमने उनको बेचकर पैसा बिजनेस में लगाया, तो ये कौन सी कैपिटल हुई बेटा एडिशनल। तो 50,500 रुपए और मैं
नस करेंगे तो ये आएगा हमारा 50,500, 4,40,260। अब ओपनिंग माइनस कर दो तो ओपनिंग है 250, तो 2,50,000 माइनस कर दिया तो आंसर आ गया 190,260। ये क्या आया बेटा आपका प्रॉफिट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना। इस क्वेश्चन में ड्राइंग और ये एडिशनल कैपिटल है ना। यदि लॉस पर बेचे तो माइनस करना, प्रीमियम पे बेचा मतलब प्रॉफिट में बेचा तो प्लस किया, पैसा बिजनेस में लगाया तो एडिशनल कैपिटल है। तो हमने इस वीडियो में कर लिया, कौन कौन से क्वेश्चन किए हमने, 13, 14, 15। ठीक है, लास्ट वीडियो जिसमें 16 और 17 हो जाएंगे। अकाउंट्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट है, बट हम रुकेंगे नहीं, हम बिजनेस, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से चैनल के साथ बने रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। बाय, टेक केयर।